मैं पीए मीना, एसोसिएट प्रोफेसर इन हिस्ट्री, राजेश पायलट गवर्नमेंट पीजी कॉलेज लालसोट। विद्यार्थियों, आज हम बीए पार्ट सेकंड हिस्ट्री विषय के अंतर्गत जो हमारा द्वितीय प्रश्न पत्र है, भारतीय संस्कृति के मूल आधार, इस विषय पर हम आज उसका जो हमारा टॉपिक है उसके अंदर वो है पुरुषार्थ। जैसे कि हमारी जो संस्कृति के मूलभूत तत्व हैं उन पर हम चर्चा कर रहे हैं, और उनमें से एक है वो है पुरुषार्थ। पुरुषार्थ मानव जीवन का वास्तविक स्वरूप है। महत्व एवं लक्ष्य के संबंध में ये बहुत ही एक जीवन का अभिन्न अंग है, क्योंकि जीवन की सफलता और मन की शांति व्यक्ति के पुरुषार्थों पर ही निर्भर है। भारतीय जो संस्कृति है इनमें दोनों ही मार्गों का समन्वय दृष्टिगोचर होता है। एक होता है भोग सर्वत्र और जीवन स्वार्थ पर आधारित। दूसरा जीवन उच्च आदर्शों का प्रतिनिधित्व। सर्वोच्च धैर्य भी धीरे धीरे मनुष्य को उन्नति की ओर लेके जाता है। मनुष्य का जन्म होता है, उसका परिवार, धन संपदा में वृद्धि और अनेक कई प्रकार के सुख प्राप्त होते हैं। परंतु एक दिन ऐसा भी आता है जब वह इनको छोड़कर मृत्यु की के मुंह की ओर चला जाता है। उसके परिवार के सदस्य, निकटतम रिश्तेदार, ऐश्वर्य, सुख, भोग उसके साथ नहीं जाते। अतः ये सब क्या है? अस्थायी। यद्यपि ये सब कुछ नश्वर है, फिर भी हम इनकी अवहेलना नहीं की जा सकती। तो जो मनुष्य प्राणी रूप में जन्म लेता है, मनुष्य पशु जगत से ऊपर है, क्योंकि इसको बौद्धिक ज्ञान की श्रेष्ठता है। मनुष्य ईश्वर की श्रेष्ठतम रचना प्रकृति संरचना में, और जो उसका जीवन यापन प्रणाली निर्धारण की गई है उसमें जो पुरुषार्थ के जो 4 लक्षण है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये मनुष्य के जीवन का एक आधार है। इसी से व्यक्ति अपनी जीवन है उसमें व्यतीत करता है, और उसी के आधार पर वो अपना सुख भोगता है। पुरुषार्थ का जो प्रमुख उद्देश्य मानव जीवन का सर्वांगीण विकास करना है। पुरुषार्थ के मार्ग पर चलते हुए व्यक्ति स्वयं के लिए जीवित रहते हुए भी सामाजिक मूल्य पर बल देता है। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए जो आश्रम व्यवस्था लागू की गई थी, जिसकी सफलता भी पुरुषार्थ पर ही निर्भर करती थी। और जो 4 पुरुषार्थ है उसमें जैसे धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। मोक्ष को प्राप्त करना सभी के लिए आसान नहीं होता है। अतः त्रिवर्ग के सहयोग जनाई की गई है, जिसमें धर्म, अर्थ और काम। धर्म मनुष्य को अच्छा मार्ग दिखाता है। वह असत्य, वास्तविक और सत्य या देवी प्रकृति के मध्य का एक तरह से सेतु का काम करता है।
इसमें मनुष्य का नैतिक सिद्धांत एवं न्यायपूर्ण क्रियाओं को समझने में उसे सहायता मिलती है, जिससे दूसरों को कष्ट न पहुंचाकर वो धर्म के प्रभाव से ही ये गुण मनुष्य के अंतर्गत आता है। अर्थ मनुष्य की संतुष्टि और विभिन्न वस्तुओं की प्राप्त करने की अभिलाषा को व्यक्त करता है। जीवन में भौतिक सुखों की पूर्ति अर्थोपार्जन से ही संभव है। काम मानव जीवन को सुखद एवं सहज अनुभूति देता है। इसी आधार पर व्यक्ति गृहस्थ जीवन में रहते हुए परिवार को आगे बढ़ाने का काम ये इसी से संभव है। मोक्ष का संबंध आत्मा और परमात्मा तथा आध्यात्मिक जीवन से है और ये जीवन का एक तरह से चरम लक्ष्य प्राप्त माना जाता है। तो इस प्रकार पुरुषार्थ मनुष्य के जीवन का सर्वांगीण विकास के रूप में विकास करता है। ये व्यक्ति की गरिमा मंडित बनाकर उसको निवृत्ति मूलक व्यक्तित्व का निर्माण करता है। तो उसमें जो पुरुषार्थ है उसमें पहला है धर्म। धर्म अर्थ शब्द का अर्थ होता है धारण करना। जिसे जीवन में धारण किया जाता है उसे धर्म कहते हैं। धर्म भारतीय संस्कृति का मूल मंत्र है। व्यक्ति को कर्तव्य सद्गुणों सत्कर्मों को करने के लिए प्रेरित करता है। ये व्यक्ति की विविध रुचियां, इच्छाओं, आकांक्षाओं, आवश्यकताओं आदि के मध्य एक संतुलन बनाए रखता है और परिणाम स्वरूप मानवीय व्यवहारों का उचित नियमन एवं नियंत्रण करता है। आचार से धर्म को फलीभूत होने वाला कहा गया है। यह सदाचार धर्म का एक लक्षण माना गया है। धर्म में नैतिक आचरणों पर अधिक बल दिया जाता है। सामान्य मानवीय मूल्यों का नियोजन सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, क्षमा, मधुर वाचन, शरणागत रक्षा, अतिथि सेवा आदि इसके अंतर्गत आते हैं और इससे व्यक्ति और समाज दोनों का विकास होता है। अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण रखते हुए व्यक्ति ब्रह्मचर्य का पालन करता है। किसी को भी अपनी वाणी और कार्य से दुख न पहुंचाने का कार्य, जिसको हम अहिंसा कहते हैं, वो इसी मार्ग पर चल करके व्यक्ति उसे प्राप्त करने का प्रयास करता है। तो इस तरह से मनुष्य के चरित्र निर्माण, उसमें शील गुण, सत्य, ये सब इस धर्म को धारण करने के बाद ही मनुष्य के अंतर्गत आता है और वो उसी पर चलकर अपने मार्ग में आगे बढ़ता है। दूसरा है अर्थ। अर्थ का शाब्दिक अर्थ धन से होता है। मानवीय जीवन में धर्म की भांति अर्थ का भी महत्वपूर्ण स्थान है। आर्थिक दृष्टि संपन्नता होना, सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करना, ये एक व्यक्ति का उद्देश्य भी होता है और जीवन व्यतीत करने के लिए ये आवश्यक भी है। अर्थ से ही धार्मिक कार्य संपन्न होते हैं। जो धन से संपन्न है वह मनुष्य कुलीन, पंडित
गुणवत्ता और दर्शनीय होता है। यानी भाई, जब व्यक्ति के पास अर्थ होगा तभी वो अपने जीवन के आवश्यक जितने भी कार्य है जो धन से पूरे होते हैं, उनको करने के बाद ही व्यक्ति का जो मन है वो दूसरे परमार्थ कार्य, ईश्वर की आराधना, इन पर तभी लगेगा। अगर व्यक्ति के पास अर्थ ही नहीं है तो वो, अगर मान लो पेट ही उसका ठीक से नहीं भर पा रहा है, उसी में वो परेशान हो रहा है, तो वो अन्य कार्य कैसे संभव कर पाएगा। तो इसलिए अर्थ का होना भी बहुत ही आवश्यक माना गया है। मनु के अनुसार धर्म विरुद्ध अर्थ और काम को छोड़ देना चाहिए। अतः अर्थ के लिए किए गए कार्य धर्म को ध्यान रखकर ही किए जाने चाहिए। यानी हमें वो धन या वो अर्थ प्राप्त करना है जो धर्म के अनुसार अनुकूल हो। तीसरा जो हमारा पुरुषार्थ है वो है काम। काम का शाब्दिक अर्थ होता है इच्छित वस्तु को चाहना, या उसको जिन सुखों की कामना मनुष्य करता है वही वास्तव में काम है। काम भावना और इंद्रिय सुख काम की प्रधान लक्षण है। व्यक्ति की समस्त इच्छाएं, वात्सजन्य प्रवृत्तियां, आसक्ति मूलक प्रवृत्तियां काम के अंतर्गत ही आती है। इस पुरुषार्थ में व्यक्ति गृहस्थ जीवन बिताते हुए इंद्रिय सुखों का उपभोग करता है। इतना ही नहीं, वह सांसारिक जीवन में सफलता प्राप्त करता है, अपने और अपने परिवार की प्रतिष्ठा में वृद्धि करता है। हमारे विचारकों के अनुसार काम का सेवन धर्म को ध्यान में रखते हुए ही किया जाना चाहिए। तो काम को धर्म का सार माना गया है। धर्म अर्थ उसमें विशिष्ट रूप से समाहित होते हैं। तो इस तरह से गृहस्थ जीवन तभी सार्थक माना गया है जब व्यक्ति काम के माध्यम से संतान उत्पत्ति करे और वो व्यक्ति काम पुरुषार्थ की साधना गृहस्थ आश्रम में ही कर सकता है। तो इस तरह से काम भी पुरुषार्थ का एक बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है और उसे व्यक्ति को अपने नियम के तहत उसको भी निभाना चाहिए। और चौथा हमारा है मोक्ष। वानप्रस्थ एवं संन्यास आश्रम में अंतिम पुरुषार्थ मोक्ष की साधना की जा सकती है। मोक्ष प्राप्त करने के लिए जन्म मरण के बंधनों से छुटकारा मिल जाता है। यदि मनुष्य तृष्णा पर विजय प्राप्त कर लेता है तो उसे मोक्ष प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार चार पुरुषार्थों में चार आश्रमों का घनिष्ठ संबंध है। मनुष्य के जीवन का प्रमुख उद्देश्य जन्म मरण के बंधन से मुक्त होकर संसार के जो आवागमन का चक्र है उससे मुक्ति प्राप्त करना ही मोक्ष कहलाता है। मोक्ष ही शांति की वह अवस्था है जहाँ पहुँचने पर व्यक्ति का जन्म मृत्यु के बंधन से हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाता है। वह जीव ब्रह्म में लीन हो जाता है, तब उसे मोक्ष प्राप्त होता है। आत्मज्ञान की पूर्णता ही मोक्ष और ब्रह्म की प्राप्ति है। काम क्रोध लोभ मोह राग द्वेष से रहित जीवन जीने वाले व्यक्ति का परम ब्रह्म परमात्मा से साक्षात्कार हो जाता है। ऐसे ज्ञानी पुरुषों के लिए सब ओर से शांत
परमा ब्रह्म परमात्मा ही प्राप्त होता है। आत्मा और परमात्मा में एकाकार की स्थिति उत्पन्न होने पर जब आनंद की अनुभूति होती है तब मोक्ष की कल्पना साकार होती है। तो इस तरह से निष्कर्ष में हम यही कह सकते हैं कि भारतीय संस्कृति इन चारों पुरुषार्थों को विशिष्ट स्थान प्राप्त है और जीवन की पूर्णता तथा सफलता इन्हीं पर आधारित है। जिस मनुष्य के जीवन में इन चारों पुरुषार्थों में से एक भी नहीं है, उनका जीवन निरर्थक है। तो इस तरह से हमारी जो संस्कृति है उसमें पुरुषार्थ एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है उसका, और व्यक्ति इन पुरुषार्थों का पालन करते हुए अपने जीवन को सफल बनाता है। आज का वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं।